Hello students, welcome to my channel Shiksha Shakti Education. I am Ashwani. Today we all are discuss about class 2 increasing order and decreasing order. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अक्सर बच्चे ये भूल बैठते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बड़ा लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले छोटा लिखना है, क्या लिखना है उन्हें समझ नहीं आता। सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या लिखूँ, पहले छोटा लिखूँ या बड़ा लिखूँ। तो आज हम इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न को एकदम बड़े ही क्या बोलते हैं उसको, सहज तरीके से आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक और साथ ही साथ बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इंक्रीज मीन्स व्हाट इज़ द मीन्स इंक्रीज मतलब आगे की ओर बढ़ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप, नीचे से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। व्हेन वी गो एट द लास्ट पॉइंट, लोएस्ट टू फर्स्ट पॉइंट इज नॉन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। व्हेन वी अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि व्हेन वी ग्रो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इज नॉन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सेम एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे देखिए बताते हैं कोई छोटा बच्चा है, वो क्लास प्री नर्सरी नर्सरी सारे क्लास में अच्छे नंबर से जब वो अंक लाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तो फिर वो उनको आगे क्लास की ओर प्रमोट किया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। प्री नर्सरी से नर्सरी में गए, नर्सरी से फिर वो LKG UKG 1 2 इसी तरह करते करते वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर उसमें कोई एक स्टूडेंट है जो कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्लास 1 के स्टेप में ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्लास 1 में है, फिर अच्छे से नहीं पढ़ाई करने के बाद फिर वो क्लास 1 में, तो उसका जो लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम अपर से डाउन आते हैं, जब हम एक ऊंचाई तक चले गए और जब उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जब उससे हम नीचे आ रहे हैं, तो इट मीन्स डिक्रीज कर रहे हैं। ऊंचा से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। लोवेस्ट टू अपर टू लोवेस्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बड़ी नंबर यानी कि इट मीन्स बिगेस्ट नंबर से जब स्मॉलेस्ट नंबर की ओर आएंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जब स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर की ओर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? आइए अब हम लोग देखते हैं। ये आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये हमारा सीढ़ी नुमा एक स्टेप बना हुआ है। ओके, इससे आपका क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग। ओके, व्हेन वी गो फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, जब हम फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं तो ये स्टेप देखिए बहुत छोटा है ना, छोटा स्टेप है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह करते करते एंड जो है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे बड़ी नंबर है, बड़ी संख्या। जैसे कि आप संख्या भी देख पा रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 से 2 बड़ा, 2 से 3 बड़ा, 3 से 4 बड़ा, 4 से 5 बड़ा, 5 से 6 बड़ा एंड लास्ट 6 से 7 बड़ा। तो हम कह सकते हैं ना कि जब हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो वो हमारा कौन सा ऑर्डर कहला रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, व्हेन वी गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर इज नॉन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नॉन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए, अब हम यहाँ ऊपर पे आ गए, छत पे चढ़ गए। अब जैसे देखिए छत है, सीढ़ी पे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़े और हम छत पे आ गए, टेरिस पे आ गए। फिर टेरिस पे जब आ गए तो अब टेरिस पर से उतरना भी तो है ना। जब हम टेरिस पर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, इट मीन्स हम ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट में कौन सा नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर। देन वी से दैट व्हेन वी गो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीज मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, इंक्रीज मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाना फिर नीचे की ओर आना, इंक्रीज टू डिक्रीज। अब एक एग्जांपल और देते हैं। सारे बच्चे जो हैं बैट बॉल खेलते हैं ना। जब आप बॉल को उछालते हैं ऊपर की ओर, नीचे से जब वो बॉल ऊपर जाती है तो वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो वो इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स
लोवेस्ट टू अपर की ओर जा रही है वो इंक्रीज करी, और जब ऊपर से नीचे की ओर आती है बॉल फिर नीचे भी तो गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो जब वो ऊपर से नीचे आती है तो वो डिक्रीज ऑर्डर कहलाती है। क्या आप लोग क्लियर हो गए व्हाट इज इंक्रीजिंग व्हाट इज डिक्रीजिंग, है ना? सेम चीज़ है। अब इस चीज़ों को हम नंबर में कैसे लाएंगे, व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर को अब हम नंबर में कैसे अरेंज करेंगे? सिंपल है, जैसा हमने अभी सीखा कि व्हेन वी गो फ्रॉम लोवेस्ट टू अपर इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन वी गो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिंपल है। अब आते हैं नंबर पे। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 497, 749, 479, 3 डिजिट के 3 नंबर्स मैंने लिया हूँ। 3 डिजिट के कितने नंबर्स लिया हमने? 3 डिजिट, 3 नंबर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें इसको पहले किस ऑर्डर में मुझे लाना है। फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने के लिए मुझे क्या करना है, बोलिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर इट मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बिगेस्ट लिखेंगे, फिर उससे बिगेस्ट, फिर उससे बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट को लास्ट में लिखना है। ओके, आइए हम देखते हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। वेरी गुड, हमने देखा कि 479 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वी हैव टू राइट एट द फर्स्ट पोजिशन 479. Okay, then which number is the greater than 479? So I think 497 is the greater than 479. Then we have to write at the second position 497, and then I think 749 is the biggest number all of this. Then we write at the last position of the biggest number. It means when we go from smallest to biggest is known as increasing order. Clear है? अब आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। 505 है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा दिखने में पर मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। 505, 639, 293, ये 3 डिजिट के 3 नंबर्स मैंने लिया एग्जाम्पल में। अब मुझे किस ऑर्डर में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसा हमने बताया डिक्रीज मतलब क्या होता है? अपर से लोअर। इट मीन्स बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, जस्ट अपोजिट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स। ओके, फर्स्ट we select which number is the biggest number. I think 639 is the biggest number. We write at the first position 639. Okay, next which one is the smaller than that? I think 505 is the smallest than 639. Then which one is the last smallest number all of these? I think 293 is the smallest number all of 3 digit numbers. Okay, इन सारे डिजिट में 293 जो वो सबसे छोटा है और 639 जो है सबसे बड़ा है, इसलिए हम 639 को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और 293 को लास्ट पोजीशन पे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ी संख्या को पहले रखेंगे, बिगेस्ट नंबर को पहले, फिर लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर को। आई थिंक आप लोग का जो है स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है। अगर जैसे एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आप लोग को, जैसे 394, 238, 83, 24। आई थिंक जब मैं इसे अरेंज करूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले क्या लिखूँगा बताइए? पहले स्मॉलेस्ट नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलेस्ट नंबर, तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑल ऑफ दीज? Yes, very good. 0, 2, 4. It means 24 is the smallest number. Then what we write about after that numbers? I think 283. Okay, very good. And last 394. It means it is the biggest number, and this one is the smallest number. So we have to write at the first position and last position. Clear है? When we arrange in the decreasing order, what will we write at the first position? Very good. 394 we write at the first position and 024 is right in the last position because this is the smallest number and this one is the
biggest number. So we have to write biggest to smallest is known as decreasing order and smallest to biggest is known as increasing order. क्लियर है? इसका एक और नाम होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम चीज़ है, मैं उसको भी क्लियर कर देना चाहूँगा. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, इंक्रीजिंग को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एंड डिक्रीजिंग को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. बोथ आर सेम. ओके, असेंडिंग मतलब इंक्रीज करना, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज करना. सेम चीज़ है, सेम फॉर्मूला होगा. स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नॉन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट व्हेन वी हैव टू राइट इज नॉन एज असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर है? आई थिंक आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एवरीथिंग इज क्लियर. हैव यू एनी डाउट? आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम. सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.